हेलो एवरीवन, मैं हूँ इल्मा और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे पास आज ब्राइडल मेहंदी का ऑर्डर आया है, तो मैं अपनी ब्राइडल मेहंदी के लिए दिल्ली जा रही हूँ। मैं यूपी में रहती हूँ और सुबह के 5 बजे हम जाकर बैठ गए हैं बस में। और ये देखो सुबह का मौसम कितना ही प्यारा है और यहाँ पर सुबह का मौसम देखते हुए मज़े से चल रहे हैं हम भी। और बस में बैठे बैठे हमें बज चुके हैं 7:30। 5 बजे से 7:30 बज गए हैं और 7:30 बजे के बाद हम पहुँचे ढाबे पर। आधे रास्ते में ही मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। हिम्मत है उन लोगों को जो भाई रोज़ सफ़र करते हैं। मैं तो काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ दिल्ली। फिर उसके बाद हमने कुछ खाया पिया वहाँ पर। उसके बाद खाने पीने के बाद फिर बस चल दी थी। बस चलने के बाद करीब हम 10:30 बजे करीब दिल्ली में उतरे जाकर। उसके बाद रिक्शे में बैठकर घर उतरे और फिर थोड़ा पैदल चले घर के लिए। घर पहुंचने के बाद थोड़ा आराम करा, नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद खाना भी खाया था, शूट नहीं करा मैंने। और अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें यहाँ से कहीं और जाना है, अपनी पप्पो के घर। फिर हम रिक्शे में बैठकर चल दिए हैं रास्ते में। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है, पर दिल्ली में तो बस रिक्शों में ही जाना होता है। उसके बाद हम घर, ये आ गई हमारी लोकेशन। हम पहुँचे घर पर। मैं अपने छोटे मोटे क्यूट बहन भाइयों से मिली और वहाँ पर भी नाश्ता करके, खाना खा के, आराम करके रात को मैंने अपनी सिस्टर की मेहंदी लगाई छोटे छोटे हाथों में। फिर मैंने अपनी फूफो के मेहंदी लगाई। मेहंदी वहंदी लगा कर उसके बाद फिर मैं सो गई और सुबह को नेक्स्ट डे हम अपनी ब्राइडल को मेहंदी लगाने के लिए रेडी हो गए। से निकलते ही थोड़ा पैदल चलने के बाद हम रिक्शे में बैठे। यहाँ से दूर था ब्राइडल का घर, थोड़ा हमें टाइम लगा था पहुँचने में। बातें करते हुए हम चल रहे थे तो रास्ते का पता ही नहीं चला कब पूरा हो गया रास्ता। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको गांव ज़्यादा पसंद है या शहर ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद हम ब्राइड के घर पहुँचे और ब्राइड के घर पहुँचने के बाद फ्रंट हैंड पर मैंने मेहंदी लगाना शुरू कर दी है। फिर चाय पी मैंने। उसके बाद हाफ हैंड हो ही चुका है हमारा मेहंदी का। कैसी लग रही है आपको मेहंदी बताना ज़रूर कमेंट करके। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतनी फिनिशिंग लाने के लिए भी काफ़ी साल लग चुके हैं। और एक मेहंदी आर्टिस्ट की फिनिशिंग ही बताती है उसका स्ट्रगल, कि उसने कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये है फ्रंट हैंड का फाइनल लुक मेरा। कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करना मेरी वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। फर्स्ट फ्रंट हैंड कंप्लीट हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि खाना खा लो। फिर खाना खाया। फिर दोनों हैंड फ्रंट हैंड कंप्लीट करे। और ये डिज़ाइन ब्राइड ने खुद चूज़ की थी कि मुझे इस टाइप की मेहंदी चाहिए, तो मैंने उस टाइप की उन्हें मेहंदी लगा दी। कैसी लग रही है ना, आप कमेंट ज़रूर करना। मेरी ब्राइड को काफ़ी अच्छी लगी, उनके घर में भी सबको काफ़ी अच्छी लगी थी मेरी मेहंदी। फिर मैंने फीट मेहंदी कंप्लीट करी। बैक हैंड पर मेहंदी नहीं लगाई थी मैंने उनके, पहले फीट पर लगाई थी, क्योंकि थोड़ी ठंड का मौसम हो गया है ना, तो मेहंदी थोड़ी ड्राई नहीं हो रही थी जल्दी। और ये है बैक हैंड का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। बैक हैंड करते करते और मेहंदी पूरी फाइनल हमें कंप्लीट करते हुए रात ही हो गई थी, शाम हो गई थी उसके। क्योंकि एक अकेला आर्टिस्ट जब मेहंदी लगाता है तो इतना टाइम तो मिनिमम लगता ही है। अगर 2 मिलकर लगाएं तो थोड़ी जल्दी लगेगी, लेकिन अगर मैं अकेली लगाती हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता ही है मेहंदी लगाने में। 6-7 घंटे तो लगेंगे, इतना तो लगता ही है टाइम। भाई एक आर्टिस्ट अगर जल्दी करेगा तो फिनिशिंग नहीं ला पाएगा, इसलिए फिनिशिंग लाने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा ही मेहंदी लगाने में। ये देखो आर्टिस्ट की मेहनत, मेरा हाथ देखकर लग ही रहा होगा। के घर वालों ने मुझे रात का भी खाना खिलाया। उसके बाद यह है ब्राइड का घर और फिर हम अपने घर आ गए कंप्लीट करके सब काम अपना। और मेरा व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।